गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर टीचिंग क्लासेस। बेटा, हमने वैदिक पीरियड के बारे में रीड किया। अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड का कंपैरिजन किया और उनके अंदर हमने ये भी जाना कि कौन कौन से चेंजमेंट उसके अंदर लेटर वैदिक पीरियड में कौन कौन से चेंजमेंट देखने को मिले थे। ठीक है, तो अब हम एक वर्ड है मेगालिथ्स, उसके बारे में रीड करेंगे। मेगा मीन्स होता है लार्ज और लिथ्स मीन्स होता है स्टोन, यानी कि लार्ज स्टोन। तो ये लार्ज स्टोन उस वैदिक पीरियड में किस तरह से इम्पोर्टेंट था, उस टाइम के लोगों के लिए किस तरह से ये उनके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी। ठीक है, तो उस टाइम उनके जो डेड बॉडी होते थे उनको दफनाया जाता था, उनको कब्र के अंदर उनको नीचे रखा जाता था और ऊपर से ये मेगालिथ से उनके ऊपर रख दिए जाते थे, जो इस बात का इंडिकेट करते थे कि यहाँ पर उनकी डेड बॉडी को रखा गया है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम जानेंगे कि मेगालिथ्स क्या है और उनका क्या इंपॉर्टेंस है। तो पीपल अडोप्टेड इट डिफरेंट टाइप ऑफ बरिंग द डेड वेयर द डेड वर बरीड इन लार्ज स्टोन्स ग्रेव्स कॉल्ड मेगालिथ्स। अब लोग अलग अलग तरीके से उनके जो मृतक शरीर होते थे, उनके जो पर्सन डेड हो जाते थे, मर जाते थे, उनको अलग अलग तरीके से वो उनको दफनाते थे। दफनाना का मतलब उनको दबाते थे। वेयर द डेड वर बरीड इन लार्ज स्टोन्स ग्रेव्स, जहाँ पर जो मरे हुए लोग होते थे उनको एक बहुत बड़े स्टोन के नीचे उनको ग्रेव्स का मतलब कब्रिस्तान जिसके अंदर उसको दबा दिया जाता था, उसको मेगालिथ्स कहा जाता है। इसको अंडरलाइन कर लो और इसकी ये एक डेफिनेशन भी बन गई थी। तो द वर्ड मेगालिथ्स लिटरेरी मीन्स बिग स्टोन्स। अब इसका जो साहित्यिक मीनिंग है मेगालिथ्स का, उसका मतलब है बिग स्टोन, यानी कि बहुत बड़े आकार का स्टोन। तो मेगालिथ्स से burial sites have been found at many places such as नागपुर महाराष्ट्र, आदि चन्नोलर तमिलनाडु में, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में एंड थ्रू आउट द दक्कन। अब इनकी जो डेड बॉडी जिस जिस प्लेस के ऊपर दबाए जाते थे उन स्थानों का नाम दे रखा है कि कहाँ कहाँ पर ये साइट हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं, उन्होंने खुदाई के अंदर इनको प्राप्त किया है। और वो कौन से हैं? नागपुर के अंदर मिले हैं। नागपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। आदि चन्नौर तमिलनाडु में और नागार्जुन कोंडा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और इसके अलावा थ्रू आउट द दक्कन, यानी कि दक्कन का जो भी पार्ट है उसके अंदर ही इस तरह के साइट्स हैं वो देखने को मिले हैं और आर्कियोलॉजिस्ट ने इन सब के बारे में पता लगाया है। तो दे आर जनरली अरेंज्ड इन ए सर्कुलर पैटर्न। अब इनको आमतौर से एक सर्कुलर पैटर्न के अंदर इनको अरेंज करके लगाया जाता है, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है। एक सर्कुलर टाइप इनकी बना दी जाती है और उसके बीच में एक कब्र सी बना दी जाती है और कब्र के अंदर उस डेड बॉडी को दफना दिया जाता है, उसके अंदर उसको दबा दिया जाता है। सम मेगालिथ्स कैन बी सीन ऑन द सरफेस। कुछ मेगालिथ्स को सरफेस के ऊपर भी देखा जा सकता है। मेगालिथ्स मीन्स लार्ज स्टोन्स को। अदर मेगालिथ्स बरियल्स आर ओपन अंडरग्राउंड, लेकिन कुछ जो दूसरे मेगालिथ्स हैं उनको अंडरग्राउंड भी देखा जा सकता है, यानी कि वो धरती के नीचे भी कुछ को गाड़ दिया जाता है और उसके अंदर उसको दबा दिया जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ए सर्कल ऑफ स्टोन बाउल्डर्स और ए सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड इंडिकेटिंग दैट देयर आर बरियल्स अंडरनीथ। अब आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पता लगाया है कि एक सर्कल जो स्टोन है, सर्कल ऑफ स्टोन बाउल्डर्स मीन्स होती है महाशिला, यानी कि बहुत बड़े आकार का पत्थर। ठीक है, तो एक बहुत बड़े आकार का गोलाकार जो पत्थर होता है और एक सिंगल लार्ज स्टोन या एक बहुत बड़ा सिंगल स्टोन होता है, स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, उसको ग्राउंड के ऊपर खड़ा कर दिया जाता है और आधा उसको नीचे दबा दिया जाता है। तो ये इस बात का संकेत देते हैं, इंडिकेटिंग का मतलब होता है संकेत देना, उसके बारे में जानकारी देना। तो इस बात का संकेत देते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर ये लार्ज मेगालिथ्स हैं, यहाँ पर जो मेगालिथ्स बना दिए जाते हैं, जहाँ पर ये लार्ज स्टोन रखे जाते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो बरियल्स हैं, यानी कि जो दफनाए हुए लोग हैं, जो डेड बॉडी हैं, उनको यहाँ पर नीचे रखा गया है, यानी कि इनके नीचे उनको दबा कर रखा गया है। ठीक है, तो जनरली द डेड वर बरीड, आमतौर से जो डेड हैं उनको दफना दिया जाता है विद टिपिकल पोर्ट्स कोल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर।
अब इनके साथ में जिन लोगों को, जो मरे हुए इंसान होते हैं, उनको दफनाने के साथ साथ में इनके साथ में कुछ और भी चीज़ें रख दी जाती हैं, जैसे कि ब्लैक और रेड वेयर, यानी कि काले और लाल रंग के जो वेयरमेंट्स होते हैं, बर्तन, ठीक है, इनके पोट्स घड़े वगैरह उनके पास में रख दिए जाते हैं, उनके नमूने रख दिए जाते हैं। टिपिकल मीन्स होते हैं नमूने। वीपन्स ऑफ आयरन एंड स्केल्टन्स ऑफ हॉर्सेज। अब इनके अलावा कौन कौन सी चीज़ें उन डेड बॉडी के साथ में रख दी जाती हैं? वीपन्स ऑफ आयरन, यानी कि आयरन के जो भी उनके वीपन, उनके औजार वगैरह, उनके हथियार वगैरह होते थे, वो रख दिए जाते थे। एंड स्केल्टन्स ऑफ हॉर्सेज, और घोड़े के स्केल्टन्स, स्केल्टन्स मीन्स होते हैं कंकाल, घोड़े के जो भी डेड हॉर्सेज होते थे उनके जो स्केल्टन होते हैं वो भी उसके साथ में रख दिए जाते थे। हॉर्स इक्विपमेंट और ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन्स एंड गोल्ड वर ऑल्सो फाउंड इन सम मेगालिथ्स। अब इनके अलावा जो हॉर्स इक्विपमेंट्स, हॉर्स के जो औजार होते थे, यानी कि उसको सजाने के लिए जो भी उनके औजार होते थे, एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन, या स्टोन और गोल्ड के जो ऑर्नामेंट होते थे, जो उस टाइम के लोग यूज़ करते थे, उनको पहनते थे, वो भी इनके पास में मिले हैं, मेगालिथ्स के पास में वो पाए गए हैं, ठीक है। समटाइम्स मेगालिथ्स कंटेन मोर देन वन स्केल्टन विच इंडिकेट्स दैट पीपल बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली वर buried in the same place were not at the same time। अब कभी कभी यहाँ पर जो मेगालिथ्स हैं, एक से अधिक स्केल्टन भी पाए गए हैं। स्केल्टन का मतलब होता है जो कंकाल होता है इंसान का, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर एक से अधिक भी स्केल्टन पाए गए हैं। इसका मतलब क्या है? ये इस बात का संकेत देते हैं कि उस टाइम जो एक ही फैमिली के जो पर्सन डेड हो जाते थे, मर जाते थे, उनको उसी स्थान के ऊपर दबा दिया जाता था, इसलिए वहाँ पर एक से ज़्यादा जो स्केल्टन है वो भी वहाँ पर मिलते थे। द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर ब्रोट इनटू द ग्रेव थ्रू द पोर्थोल्स। पोर्थोल्स मीन्स होते हैं, यानी कि ग्रेव के अंदर कुछ छोटा सा एक मुहाना रख दिया जाता था, या उसका मुंह बना दिया जाता था, जिसके अंदर से उसको जो भी बाद में जो मरे हुए इंसान होते थे उनको उस ग्रेव के अंदर ही उन मुहाने के अकॉर्डिंग उस ग्रेव के अंदर उनको रख दिया जाता था, ठीक है, उनको भी उसके साथ में ही उसके ऊपर दबा दिया जाता था। टू फाइंड द बरियल साइट स्टोन सर्कल्स और बाउल्डर्स वर प्लेस्ड ऑन द सरफेस। अब बरियल साइट्स का, यानी कि कैसे पता लगे कि भाई यहाँ पर कोई इंसान दबा गया है, तो उस जगह का पता लगाने के लिए उस टाइम के जो लोग हैं वो एक ग्रेट स्टोन रख देते थे, यानी कि गोलाकार आकृति का वाला, या एक बाउल्डर्स मीन्स होते शिला, यानी कि बहुत बड़ा पत्थर वहाँ पर उसके जगह रख दिया जाता था उसके सरफेस के ऊपर, ताकि ये पता लग पाए कि यहाँ पर उस डेड पर्सन का शरीर यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिस्ट्स, ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद स्केल्टन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन। अब आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, आर्कियोलॉजिस्ट मीन्स होते हैं पुरातत्ववेता, जो हमें इतिहास की जानकारी देते हैं। खुदाई के अंदर जो भी उनको चीज़ें मिलती हैं, खुदाई करके उसके अंदर हमें पता लगाते हैं उनके बारे में, चीज़ों के बारे में, और उसके बारे में हमें जानकारी देते हैं, उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्ववेता। ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद स्केल्टन, अब इन्होंने पता लगाया है आर्कियोलॉजिस्ट ने कि इनके साथ में स्केल्टन मीन्स जो कंकाल हैं उस टाइम पाए गए थे, उनके साथ में बहुत से और भी चीज़ें उनके साथ में मिली हैं। बिलोंग्ड टू द डेड पर्सन, जो डेड पर्सन से बिलोंग रखते हैं। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अनदर, विच सजेक्ट्स दैट देयर वाज सम डिफरेंस इन स्टेटस अमोंगेस्ट द पीपल हु वर बरीड। अब कभी कभी और भी ज़्यादा चीज़ें उनके पास में ग्रेव के अंदर मिली हैं देन इन अनदर, पहले की बजाय, which suggests that there were some difference in status among the people who were buried। अब इससे हमें पता चलता है, जो ये इस बात का सजेस्ट देती हैं कि उस टाइम जो पीपल बरीड किए जाते थे, उनको दफनाया जाता था, उनके जो बर्तन हैं, उनके जो औजार हैं, उनकी जो चीज़ें हैं, वो भी अलग अलग तरीके का उनका स्टेटस होता था। जैसे कि कोई रिच पर्सन होता था तो उसके रिच ज्वेलरी वगैरह वहाँ पर मिली हैं उनके साथ में, तो इससे पता लगता है कि वो एक अपर क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल ग्रेव्स विद एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट्स
एंड ऑब्जेक्ट्स बिलोंग्ड टू रिच पीपल। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि महंगे जो औजार, महंगे जो उनके ऑर्नामेंट्स आभूषण वगैरह या दूसरी जो चीज़ें हैं जो लोगों से बिलोंग करते हैं, ये रिच पर्सन की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, इससे पता चलता है कि यहाँ पर रिच पर्सन की डेड बॉडी है और उसके साथ में उनकी जो एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट्स हैं वो वहाँ पर दबा दिए गए हैं। These megaliths graves help us to know the life and society of that period। अब ये जो मेगालिथ्स हैं ये हमें उस टाइम के लोगों के सोसाइटी, और लोगों के जीवन के बारे में हमें जानकारी देती हैं और उन्हें उनकी जानकारी का पता लगाने के लिए हमारी वो हेल्प करती हैं। ये ग्रेव्स, ये कब्र हमें उस टाइम की जानकारी देती हैं। ठीक है बेटे, ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है और बस इतना ही काफ़ी है। इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी फाइंड आउट करना और आगे इनको रीड करना।